नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को गुजरात में हरा देंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस बीच राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया, लेकिन इस गुजरात दौरे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस खबर ने राहुल गांधी के इस दावे और गुजरात दौरे के पोल को सीधे तौर पर खोल दिया है। दरअसल यहां पर यह बड़ी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में एक बाइक रैली चाहते थे। वो बाइक रैली करना चाहते थे, लेकिन उनके नेताओं की ओर से इतनी तादाद में भीड़ नहीं जुट पाई जिससे कि वो अहमदाबाद में एक बाइक रैली कर सके। ऐसे में उन्होंने इस रैली को ही कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेताओं को फटकार लगाई और वो दिल्ली भी आ पहुंचे। आपको बता दें कि इस बात का दावा जो गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष सिंघवी, उनकी ओर से किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैसे संसद में राहुल गांधी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था कि हम इस बार बीजेपी को गुजरात में हरा देंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे यही जाहिर होता है कि राहुल गांधी की एक छोटी सी रैली में गुजरात में भीड़ इकट्ठी करना भी कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और यहां पर राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि वो गुजरात में बीजेपी को हरा देंगे। आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की ओर से ये दावा किया गया हो। इससे पहले साल 2017 में भी यही दावा किया गया था। साल 2022 के भी विधानसभा चुनावों में भी यही दावा किया गया था, लेकिन नतीजे क्या रहे ये सभी के सामने है। आपको बता दें, दरअसल गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा कि अहमदाबाद में राहुल गांधी के लिए एक बाइक रैली को आयोजित किया गया था, लेकिन यहां पर भीड़ की कमी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भीड़ न जुटा पाने के लिए डांटे भी और उसके बाद वो दिल्ली खाली हाथ वापस लौट आए। सुनिए हर्ष सिंघवी क्या कह रहे हैं। मेरे राज्य के कांग्रेसी नेताओं द्वारा राहुल गांधी के स्वागत के लिए चाहे बाइक रैली की व्यवस्था हो और हजारों लोगों को इकट्ठा करने का जो वादा था उनका प्रयास जरूर से था, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं जब लोग उनके स्वागत के लिए आए नहीं। बाइक रैली कैंसिल करनी पड़ी और जो हजारों लोग का वादा दिया था पूरे राज्य से लाने का प्रयास किया गया, लेकिन मात्र और मात्र कुछ संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़े। मेरे राज्य के इन नेताओं द्वारा प्रयास तो किया था, लेकिन जाते जाते फिर एक बार मेरे राज्य के कई नेताओं को सुनना पड़ा। वो दुख मुझे भी है, लेकिन ये इनका इंटरनल मैटर है, जो मैटर कहीं ना कहीं उनका विषय है। इसके अलावा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक दौरे पर गुजरात आए थे। राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं है, उनके अंदर कभी संवेदना नहीं थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें थोड़ी संवेदना जरूर दे। वो हर मुद्दे को झूठ और राजनीति से जोड़ने में माहिर है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से गुजरात में राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर के बात कही, इस पर भी हर्ष सांघवी भड़कते हुए नजर आए और सीधे तौर पर जिस तरीके से वो संवेदना जताने की बात करते हैं, तो इसको लेकर के हर्ष सांघवी ने निशाना साधा और ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी की संवेदना वहां पर क्यों नहीं जगती जब तमिलनाडु में जहरीली शराब से 60 लोगों की मौत हो जाती है। इनकी संवेदना वहां पर क्यों खामोश हो जाती है जब पश्चिम बंगाल में किसी महिला को बुरी तरीके से पीटा जाता है, वो भी भारी भीड़ के सामने। आखिर इन चीजों को देख करके राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों वो चुप्पी साध लेते हैं। सुनिए हर्ष सांघवी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी और संवेदना का कोई संबंध नहीं है, ना उनमें कभी संवेदना थी। वो हर मुद्दे को झूठ एवं राजनीति से जोड़ने में माहिर है। भगवान राम जी उनके लिए मात्र एक कल्पना है, लेकिन मेरे देशवासियों के लिए भगवान राम जी
वो एक सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। राहुल गांधी अपने राजनीतिक दौरे पे गुजरात आए थे। राहुल गांधी और संवेदना का कोई संबंध नहीं है, ना उनमें कभी संवेदना थी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मात्र राजनीतिक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर से थोड़ी संवेदना ज़रूर से दी जाए। वो हर मुद्दे को झूठ एवं राजनीति से जोड़ने में माहिर है। यही राहुल गांधी जिनके साथियों के साथ इंडी गठबंधन के साथ तमिलनाडु की सरकार चला रहे हैं। तमिलनाडु में जिस प्रकार से कई लोगों ने जहरी शराब के कारण अपना जीवन गुमाया है, क्या उनकी खबर पूछने राहुल गांधी कभी गए? उनके मुंह से एक शब्द आपने कभी तमिलनाडु के ये पीड़ित परिवार के लिए सुना? कल तमिलनाडु में जिस प्रकार से बसपा के नेता की हत्या की गई, क्या इनके लिए एक शब्द आपने सुना? बंगाल में इंडी गठबंधन की सरकार है, एक महिला को जाहिर रोड पे पीटा जाता है। ये दृश्य देख के आंखें नम हो जाती हैं। क्या उस महिला के लिए एक शब्द बोलते हुए राहुल गांधी को आपने सुना है? ये मात्र और मात्र झूठ एवं राजनीति, ये दोनों की ही उनकी यात्रा होती है। राहुल गांधी और संवेदना का ना कोई संबंध था, ना कोई संबंध हो सकता है। जिस प्रकार से भगवान राम जी उनके लिए मात्र एक कल्पना है, लेकिन मेरे देशवासियों के लिए भगवान राम जी वो एक सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। इंडी गठबंधन ये देशवासियों की आस्था के तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते। उनका आज जिस प्रकार से अयोध्या एवं देश के सभी नागरिकों की आस्था के लिए जिस प्रकार के उनके वाक्य थे, वो सही ना सही बहुत ही दर्दनाक है। आपको बता दें, दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए हमले पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हमारे पार्टी दफ्तर पर हमला बोलकर हमें चैलेंज दिया है। राहुल ने कहा कि लिख करके ले लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव जीतेगी और राज्य के एक नई शुरुआत करेगी। दरअसल आपको बता दें कि संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर के जो बयान दिया था, उसका गुजरात में भारी विरोध देखने को मिला। यह विरोध न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिला। लेकिन गुजरात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लगे राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिख भी पोत दी थी। इसको लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। आपको बता दें, दरअसल साल 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित सीटें जिताने वाले राहुल गांधी इस समय फुल कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रहे हैं। संसद सत्र में उनकी एक झलक पूरे देश ने देखी। लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने दम भरा था कि गुजरात में 2027 में होने वाले चुनाव में वे बीजेपी को हराने जा रहे हैं। ऐसा राहुल ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि लिख करके ले लो। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं और ऐसे ही देखते हैं कि राहुल या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से कैसे दावे पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक और दावा राहुल ने साल 2017 में
हुए गुजरात चुनाव से ठीक पहले भी किया था, लेकिन उस चुनाव में पार्टी की क्या दुर्गति हुई ये सबने देखा। ऐसा ही दावा गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान जो राहुल गांधी ने किया, तब उन्होंने कहा था कि ये चुनाव एक तरफा कांग्रेस जीत रही है, और उस बार के नतीजे पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीट पर जीत दर्ज करी थी, जबकि एनसीपी ने 1 और भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। तब भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, जबकि नरेंद्र मोदी तब केंद्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। इसके बाद साल 2022 के गुजरात विधानसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी ने ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने तब भी कहा था कि बीजेपी को इस बार सत्ता से उतारने का मन यहां की जनता ने बना लिया है, लेकिन उस बार के चुनाव परिणाम ने भी कांग्रेस की नींद उड़ा दी थी, और यहां पर भी देखने को मिलता है कि कैसे कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि साल 2027 में वो बीजेपी को चुनाव हरा देंगे और गुजरात में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो इसमें देखने वाला ये होगा कि क्या राहुल गांधी के इस दावे में दम होता है, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार दावे कर रहे हैं, तो इस दावे की और इस हार की हैट्रिक राहुल गांधी की ओर से गुजरात में लगाई जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।